गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उद्योगों के बारे में कि कौन सा उद्योग कब स्थापित किया गया और कौन से राज्य में स्थापित है। ठीक है, आज उससे आगे बढ़कर के हम कुछ और बातों का अध्ययन करेंगे उद्योगों के साथ साथ कि उद्योगों की अवस्थिति है, उन अवस्थिति की कारण क्या है, यानी कि उद्योग को झारखंड में ही क्यों लगाया गया, बिहार में ही क्यों लगाया गया, पश्चिम बंगाल में ही क्यों लगाया गया, क्या कारण रहेंगे और कौन से उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहां लिख देता हूं मैं इंडस्ट्री, उद्योग। और उद्योग कौन से पढ़ रहे हैं हम? उद्योग पढ़ रहे हैं हम लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग बोले तो आयरन एंड स्टील कंपनी, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले जो उद्योगों की स्थापना हुई वो पश्चिम बंगाल के आसपास हुई थी। फिर उससे पहले झारखंड में निजी उद्योग लगा था, पश्चिम बंगाल में स्थापित कर दिया गया था इसको, यानी कि जो इंडियन स्टील आयरन कंपनी है, देश में सबसे पहला सार्वजनिक कारखाना भद्रावती में लगा था, यानी कि कर्नाटक में विश्वेश्वरैया नाम से। उसको मैसूर नाम दिया गया था, मैसूर स्टील एंड आयरन कंपनी, यानी कि मिस्को। इसके बाद उसका नाम पलट करके क्या कर दिया गया था, विस्को, यानी कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, उसका नाम कर दिया गया था। फिर उसके बाद कुछ और इस्पात संयंत्र भारत में लगाए गए थे, लोहे इस्पात के कारखाने लगाए गए थे। 4-5 कारखाने हैं, उसको हमको याद रखना है। ठीक है, 4-5 कारखाने हैं, उसको हमको याद रखना है। देखिए, एक तो भिलाई में लगाया गया था, एक लगाया गया था बोकारो में, एक लगाया गया था राउरकेला में, और एक लगाया गया था दुर्गापुर में। ये 4 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे दूसरे योजना काल के अंतर्गत, यानी कि विदेशी सहयोग से इनको लगाया गया था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको विदेश की सहायता से लगाए गए थे, यानी कि भारत का तो योगदान था ही, साथ ही दूसरे देशों ने भारत के औद्योगिक विकास के लिए अपना योगदान दिया था, उनकी सहायता से इनको स्थापित किया जाता है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा उद्योग किस देश की सहायता से लगाया गया है, तो इसलिए इनको आप याद कर लेना। भिलाई, ये कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहाँ है? बोकारो झारखंड में है। राउरकेला कहाँ है? राउरकेला ओडिशा में है। और दुर्गापुरा कहाँ है गुरुजी? दुर्गापुरा है आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, राउरकेला ओडिशा और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, ये 4 कारखाने लगाए थे विदेशों की सहायता से। अब कौन कौन से देशों ने इसमें सहयोग किया था, प्रश्न ये बनता है। ठीक है ना, इसको पूछ लिया जाता है अक्सर, कौन कौन से देशों ने इनको जो स्थापित करने में अपना योगदान दिया था। तो देखिए, भिलाई, भिलाई को लगाया था रूस की सहायता से, सोवियत संघ रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से, सोवियत रूस बोलते थे उस टाइम पे। बोकारो, इसको भी किसकी सहायता से लगाया गया था? रूस की सहायता से। बोलो किसकी सहायता से? रूस की सहायता से इसको भी लगाया गया था। राउरकेला ओडिशा, इसको लगाया गया था जर्मनी की सहायता से। कौन सी जर्मनी गुरुजी? पश्चिमी जर्मनी की सहायता। ठीक है, उस टाइम पश्चिमी जर्मनी नाम से था जर्मनी। ठीक है, और इसको लगाया गया था, जो भारत पे शासन करने वाला था वो कौन था? ब्रिटेन, उसकी सहायता से दुर्गापुरा को लगाया गया था। ठीक है, तो ये 3 देश है, 3 देशों द्वारा 4 उद्योग भारत में लगाए गए थे। ये आपको याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब गुरुजी ये याद कैसे होंगे भाई, कौन सा किसकी सहायता से लगाया गया था?
तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो आप याद कर लीजिए। याद होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नहीं ठीक। मेरे ख्याल से आपको आसानी से याद हो जाएगी। ट्रिक बहुत आसान है, ट्रिक मैंने ही बनाई। ठीक है, देखिए ट्रिक ये है, राज दुबे है, कोई है, ठीक है। जैसे अभी एक नाम प्रचलित था कुछ दिनों पहले, विकास दुबे, ठीक है। एक पॉपुलर नाम हुआ है भारत में, विकास दुबे। एनकाउंटर किया था, पहले उसने पुलिस वालों का किया, फिर पुलिस वालों ने उसका कर दिया। इस तरीके से राज दुबे याद रखना है अपन को, विकास दुबे की जगह राज दुबे। वो भी क्या गए, रूस गए। राज दुबे वो भी क्या गए, रूस गए, वो भी रूस गए। विकास दुबे तो रूसा था और राज दुबे भी रूस गया। ठीक है, राज दुबे एक तो रूसना होता है, रूसना में मुबलब ऐसे करके, और एक रूस गया यानी कि सोवियत रूस गया। दोनों में से कोई सा भी रूस मान लीजिए। राज दुबे वो भी रूस गए। तो इसमें हमारे इन सभी के उत्तर मौजूद है। देखिए, रा से राउरकेला, राउरकेला, और जैसे जर्मनी। ठीक है, सिंपल निकल के आ गया। राउरकेला किसकी सहायता से लगा, जर्मनी की सहायता से। दुबे में देखिए, दुबे में दू से क्या हुआ, दुर्गापुरा, दुर्गापुरा नहीं है वो दुर्गापुरी है। ठीक है, और बे से क्या हो गया, ब्रिटेन। ठीक है, दुर्गापुरा किसकी सहायता से लगा बोलो, ब्रिटेन की सहायता से। वो भी, वो से याद रख लेंगे बोकारो, भी से याद रखेंगे भिलाई। ठीक है, और रूस गए का मतलब ये किसकी सहायता से बने थे दोनों, रूस की सहायता से। बोलो ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई, बोलो ट्रिक समझ के आई कि नहीं आई भाई। बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको आप उतार लीजिए। फिर इसके बाद कुछ और चीजें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनको याद रखना, दूसरे योजना काल के अंतर्गत बनाया गया था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उनमें इनको बनाया गया था, इनका निर्माण किया गया था। ठीक है, इतना हो गया, इसको मिटा देता हूं मैं। इसके बाद देखिए, देश में इन सभी लौह इस्पात उद्योगों को संचालित करने के लिए 1973 में, कब, 1973 में एक नई कंपनी की स्थापना की गई जिसको सेल के नाम से जाना जाता है, SAIL। ठीक है, सेल के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है द स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, द स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कर दी गई थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 1973 में। वर्तमान में देश में सबसे ज्यादा लोहा और इस्पात का उत्पादन अगर कोई करती है कंपनी तो ये सेल के अंतर्गत ही किया जाता है। ये सरकारी है, ठीक है, इसको सरकारी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, सरकार की तरफ से इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में ये देखिए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर, ये 4 देश के उद्योग है लोह इस्पात के। इन चारों का पांच है ये, इन पांचों का संचालन कौन कर रही है,
सेल कंपनी कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 5 उद्योग है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर, इन सभी का संचालन और देखरेख किसके जिम्मे है? ये जिम्मे है सेल के, यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के जिम्मेदारी है। ठीक है, इसको भी आप उतार लीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे हम कुछ और, इसके बाद इन्होंने क्या है, कुछ और जो है इस्पात उद्योग है उनका भी संचालन कर लिया, यानी कि देश के लगभग अधिकतर लोह इस्पात उद्योग इनके अंडर में आ चुके हैं अब। यानी कि भद्रावती को भी इन्होंने ले लिया है, भद्रावती, सलेम को भी ले लिया है जो कर्नाटक में है, चंद्रपुर को भी ले लिया है। देश के अधिकतर जो लोह इस्पात उद्योग है वो सेल के अंडर में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ और चीजों को पढ़ेंगे, यानी कि एक एक उद्योग को हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले ये आप लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद एक एक उद्योग को हम लिखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा उद्योग आएगा? सबसे पहले अगर उद्योग आएगा तो उस उद्योग का नाम होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नंबर 1, इसको दूसरा नाम है इसका टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को सबसे पहले ये आएगा। देखिए टिस्को यह है देश का सबसे पहला, इसमें लिखिए आप, यह है देश का सबसे पहला आधुनिक और निजी क्षेत्र का, निजी गलत हो गया, निजी क्षेत्र का उद्योग है जिसकी स्थापना, इसके बारे में लिखेंगे हम, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1907 में झारखंड के सिंहभूमि के निकट साकची में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई। यह देश का 20% लौह इस्पात का उत्पादन करता है। कितने का करता है? लौह इस्पात 20%। यह है कोयला की अपेक्षा लौह अयस्क क्षेत्रों के नजदीक लगाया गया है। ठीक है, ये आधुनिक और निजी क्षेत्र का पहला इस्पात क्षेत्र है जो कहाँ लगाया गया है? जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया है, और ये लगाया गया है झारखंड के सिंहभूमि जिला है उसमें साकची नामक स्थान पर। इन्हीं के नाम से झारखंड में एक जमशेद नगर भी है, जमशेदपुर। जमशेदजी टाटा द्वारा, ये टाटा जी थे, टाटा बिरला वाले वही टाटा है,
इन्होंने सबसे पहले इसको लगाया था। देश का सबसे बड़ा कारखाना भी कहा जाता है इसको, ठीक है रे। देश का सबसे पहला बड़ा कारखाना इसको कहते हैं। ये इसके बारे में आप लिख लीजिए, ठीक है। 1907 यानी कि 1907 में इसको स्थापित किया गया था। 1907 में टिस्को को, टिस्को की फुल फॉर्म आपको याद हो जानी चाहिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिख लिया होगा आपने। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं दूसरा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा उद्योग, उसको कहते हैं भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, या भारतीय की जगह आप लिख सकते हो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं IISCO, ठीक है। IISCO भारतीय यानी कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिखिए, भारतीय, ये लिखिए, इंग्लिश में लिख देता हूं यहां पर, इंडियन स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा यह कारखाना 1874 में एक कारखाना 1874 में पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के कहां खोला गया था, कुल्टी नामक स्थान पर खोला गया था। इसके बाद इसमें बर्नपुर और हीरापुर दो इकाइयों को और शामिल कर लिया गया, और शामिल कर लिया गया। यह इस्पात उद्योग कोयला क्षेत्रों के समीप स्थापित किया गया। वर्तमान में इसका संचालन भी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, इतनी इतनी सी बातें लिखनी है अपन को, ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, ठीक है।
वर्तमान में ये काम किया गया था 1976 से, 1976 से इसका संचालन कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। ठीक है, लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गए। चलिए, दो हो गए। इसके बाद तीसरा देखते हैं कौन सा है। तीसरा हमारा उद्योग है विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया गलत हो गया? इसका नाम वैसे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड है वर्तमान में, लेकिन इसका विस्को नाम भी था। ठीक है ना, इसलिए हम विस्को के नाम से पढ़ेंगे इसको। VISL कहते हैं वर्तमान में इसको, VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ठीक है, वर्क्स लिमिटेड। ये तीसरा नंबर का है। आप सभी को पता होगा ये कहाँ है, मैंने लिखा दिया आपको। यह है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में शिमोगा नाम का जिला है, मालूम है आपको? शिमोगा नाम के जिले के पास भद्रावती नाम का एक स्थान है, उस भद्रावती में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ियां, केमानगुंडी आदि से इनको कच्चा लोहा वगैरह प्राप्त हो जाता है। वहां पर एक वन क्षेत्र भी है, उस वन क्षेत्र से इनको लकड़ियां प्राप्त हो जाती है, यानी कि कोयले के साथ साथ लकड़ियों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है जलाने के लिए, यानी कि लोहे को पिग आयरन में बदलने के लिए। इसका माल जो है वो कोकिंग कोयले के ऊपर आधारित है। कोकिंग कोयले का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है इसमें। बेहतरीन किस्म का लोहा और इस्पात यहां से निकाला जाता है। तो इसके बारे में लिखेंगे हम। यह है इस्पात उद्योग 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले की भद्रावती नामक स्थान पर नदी की घाटी के अंदर है। ठीक है ना, तो 12-13 किलोमीटर लंबी नदी घाटी उसमें है, स्थापित किया गया। यह कंपनी सर्वश्रेष्ठ लोहे और स्टील का उत्पादन करती है।
आसपास के क्षेत्रों, बाबा बूदन की पहाड़ियां, केमानगुंडी आदि से इस उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है। इस उद्योग में कोकिंग कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोकिंग कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोकिंग कोयले का इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया जाता है। यह भी वर्तमान में किसके अंडर में है? सेल के अंडर में। वर्तमान में इसका संचालन भी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, सेल के द्वारा ही क्या किया जा रहा है? इसका भी संचालन किया जा रहा है। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। फिर इसके बाद जो उद्योग है हमारा, उसको कहते हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र। और राउरकेला इस्पात संयंत्र को हम पढ़ेंगे कल। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।